and I welcome you on this beautiful channel Need by a Word. So, today we are going to study about MCQs of human physiology which are highly expected in NEET 2021. So, without wasting time, let's get started. Question number first. After examining the blood group of husband and wife, the doctor advised them not to have more than one child. The blood group of the couple are likely to be. यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि जब डॉक्टर ने हस्बैंड और वाइफ का ब्लड ग्रुप एग्जामिन किया तो उसने कहा कि उनको एक से ज़्यादा बेबी नहीं करना है। ऐसा क्यों? उस कपल्स का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा हो सकता है? ऑप्शंस आर male RH negative and female RH positive, female RH negative, male RH positive, male RH positive and female RH positive, male RH negative and female RH negative। तो इसका आंसर हो जाएगा फीमेल RH नेगेटिव एंड मेल RH पॉजिटिव। और अगर फीमेल RH पॉजिटिव है और मेल RH नेगेटिव है तो इस कंडीशन में जब फर्स्ट बेबी डिलीवरी होती है उसके बाद बेबी होता है उसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस होने के चांसेस रहते हैं डिलीवरी के टाइम पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमेलियन लिवर इज ऑप्शंस आर कफलर सेल, ल्यूकोसाइट्स एंड कैनेलिकुलाई, ग्लाइसन्स कैप्सूल, कफलर सेल, ग्लाइसन्स कैप्सूल एंड ल्यूकोसाइट्स। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि मैमेलियन लिवर में क्या मिलता है, तो आंसर इज द ग्लाइसन्स कैप्सूल and the Kufler cell. Next question, digestion of cellulose in rabbit take place in, rabbit में digestion जो चलता है cellulose का वो कहाँ पे होता है? Options are cecum, colon, rectum and ileum. तो आंसर इज cecum. Cecum जो है वो large intestine का first part होता है। Next question, lungs are enclosed in, lungs जो है वो कौन से membrane में enclosed रहते हैं? Options are pericardium, peritoneum, pleura membrane and none of these. Answer is the pleura membrane. Now next question, carotid artery supply, जो carotid artery होती है सप्लाई करती है क्या? Options are oxygenated blood to lungs, oxygenated blood to intestine, oxygenated blood to brain, none of these। इसका आंसर हो जाएगा oxygenated blood to brain। ये जो carotid artery होती है वो ब्रेन को oxygenated blood जो है वो देती है। Now next question, HCl is secreted by options are zymogen cells, peptic cells, oxyntic cells and none of these। HCl जो है वो कौन सी cells प्रोड्यूस करती हैं? तो आंसर इज दी ऑक्जेंटिक सेल और इनको हम पेरिएटल सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है? ऑप्शंस आर बेरी, स्कर्वी, पेलाग्रा एंड नाइट ब्लाइंडनेस। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा B1 स्कर्वी। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी इसको कर सकता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलीसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट्स, जो कॉलीसिस्टोकाइनिन होता है स्टिमुलेट करता है किसको? ऑप्शंस आर पैनक्रियाज, गाल ब्लैडर, सीक्रेट बाइल एंड नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा गाल ब्लैडर। ये जो कॉलीसिस्टोकाइनिन होता है ये स्टिमुलेट करता है गाल ब्लैडर को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाशीकोर एंड बेरी आर, ये जो क्वाशीकोर एंड बेरी हैं ये कैसी डिजीज होती हैं? ऑप्शंस आर कम्युनिकेबल डिसीज, इन्फेक्शनस डिसीज, डेफिशिएंसी डिसीज एंड नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा डेफिशिएंसी डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राउन ऑफ टीथ इज कवर्ड बाय, जैसे ये हमारा टीथ है तो इसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है क्राउन टाइप का, इसे क्या कहा जाता है, मतलब किसका बना होता है? ऑप्शंस आर डेंटाइन, एनामल, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो आंसर इज दी enamel. Now next question, a person with blood group A has antigen and antibody B, antigen B, antibody A, both antibodies and no antibody and no antigen। एक ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप A है तो उसका एंटीजन जो होता है बिल्कुल सेम एज ब्लड ग्रुप होता है और उसकी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो जस्ट उसकी अपोजिट होती हैं। तो आंसर हो जाएगा A1 एंटीजन A एंड एंटीबॉडी B। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ टीथ विच ग्रो ट्वाइस आर, कितने टीथ जो है द्वारा ग्रो होते हैं, मतलब जो टेम्परेरी टीथ होते हैं? ऑप्शंस आर 8, 14, 12 एंड 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 20। इनको कहा जाता है मिल्क डेंटाइजेशन। ये जो टीथ होते हैं वो मिल्क डेंटाइजेशन शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स,
प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू स्टोमच, इम्प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। इसका आंसर हो जाएगा इम्प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है इम्प्योर ब्लड को हार्ट से लंग्स तक जाती है, फिर उसको वहाँ पे प्योर बनाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, trypsin is secreted from options of pancreas, pituitary, thyroid and thymus। ट्रिप्सिन जो है वो एक तरीके का प्रोटीन को ब्रेक करने वाला एंजाइम है जो कि निकलता है किससे, ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा A1 पेनक्रियाज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन लिवर। कौन से फॉर्म में ग्लूकोज जो है लिवर में स्टोर रहता है, ऑप्शंस आर सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सुक्रोज। आंसर इज दी C1 ग्लाइकोज। लिवर जो है वो मैमेलियन लिवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the factors present on the surface of RBC which are related to hereditary are। ऐसे फैक्टर जो कि RBC सरफेस पर रहते हैं और जिनकी वजह से हेरिडिटरी होती है, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं, ऑप्शंस आर ब्लड ग्रुप्स, HB, एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज। उसका आंसर हो जाएगा एंटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, an organism is living in the intestine of man and consuming the undigested food without any harm, such relationship is called। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रह रहा है और वो अनडाइजेस्टेड फूड को कंज्यूम कर रहा है बिना कुछ उस ह्यूमन को हार्म पहुंचाए हुए, तो इस रिलेशनशिप को क्या कहा जाएगा, ऑप्शंस आर पैरासिटिज्म, प्रोटो कोऑपरेशन, म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म। तो इसे कहा जाता है कमेंसलिज्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, When heartbeat decreases the condition is called। जब हार्ट बीट कम हो जाती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है क्या, ऑप्शन यहाँ पे हैं ब्रेडिकार्डिया, ट्रेचिकार्डिया, ल्यूकोपेनिया एंड कार्डियक अरेस्ट। तो इसे कहा जाता है ब्राडिकार्डिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट कॉर्पसल ऑफ ब्लड इज, ब्लड की सबसे लार्जेस्ट कॉर्पसल कौन सी होती है, ऑप्शन आर बेसोफिल, एसिडोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग इज बाई। लंग्स में गैसियस एक्सचेंज चलता है कैसे, ऑप्शंस आर सिंपल डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड ऑस्मोसिस। तो आंसर इज द सिंपल डिफ्यूजन। द कवरिंग ऑफ लंग इज कॉल्ड, लंग्स की कवरिंग का कहा जाता है, ऑप्शंस आर प्लूरा, पेरिकार्डिया, पेरिटोनियम एंड मेडियास्टियम। जिसका आंसर है प्लूरा। Which of the following is not an essential amino acid। में से कौन सा essential amino acid नहीं है, ऑप्शंस आर वेलाइन, ल्यूसाइन, लाइसिन एंड एलाइन। तो आंसर इज दी D1 एलाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज शोन बाय विटामिन्स। विटामिन्स जो है वो क्या शो नहीं करती हैं, ऑप्शंस आर डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। तो आंसर इज दी रिलीज ऑफ एनर्जी। Which of the following organs will only receive oxygenated blood। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो सिर्फ प्योर ब्लड को गेन करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे है स्किन, लंग्स, स्प्लीन एंड लिवर। इसका आंसर है स्प्लीन। स्प्लीन एक ऐसी ऑर्गन है जो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को गेन करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉग एंड मैन डिफर फ्रॉम ईच अदर इन हैविंग। फ्रॉग और मैन जो है एक दूसरे से अलग होते हैं बिकॉज उनमें होती है क्या, ऑप्शंस आर पाइरोटिक ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो फ्रॉग और मैन के बीच में जो डिफरेंस है वो आता है उनके सलेवरी ग्लैंड में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज। ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को कहा जाता है, ऑप्शंस आर हीमोजेनेसिस, हीमोपोइसिस, माइक्रोवेगेशन एंड ल्यूकोपनिया। जिसे कहा जाता है हीमोपोइसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉग्स हार्ट कंसिस्ट ऑफ। फ्रॉग के हार्ट में क्या होता है, ऑप्शंस आर साइनस वेनोसस, सिंगल ऑरिकल, वेंट्रिकल, टू ऑरिकल्स, टू वेंट्रिकल्स, ट्रंकस आर्टियोसस, सिंगल ऑर्टिकल एंड वेंट्रिकल, टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल। जैसे कि आप जानते हो कि फ्रॉग जो है बिलोंग करता है क्लास एम्फीबिया से, और जितने भी एम्फीबियंस होते हैं उन सबके जो चैम्बर होते हैं वो 3 चैम्बर वाले होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा D1 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर फेगोसाइटिक सेल्स। सबसे ज्यादा साइटिक नेचर की कौन सी सेल्स होती हैं, ऑप्शंस आर लिम्फोसाइट्स, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड प्लाज्मा सेल्स। इसका आंसर है मैक्रोफेजेस। Which of the following is required for the maturation of erythrocytes? एरिथ्रोसाइट्स के मैचुरेशन में कौन सी विटामिन चाहिए होती है, ऑप्शंस आर विटामिन K, विटामिन B12, विटामिन A एंड विटामिन D। इसका आंसर है विटामिन K। Now next question,
विच द वन ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन नॉट रेस्पायर, ऐसी कौन सी सेल है जो रेस्पायर नहीं कर पाती है? इसका आंसर क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है एपिडर्मल, इंटेस्टाइनल, एथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स। तो इसका आंसर है एथ्रोसाइट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ किडनी फेल टू रीएब्सॉर्ब वाटर द इफेक्ट ऑन टिश्यू वुड, अगर किडनी वाटर को रीएब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है, टिश्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑप्शंस आर रिमेन अनअफेक्टेड, श्रिंक एंड श्रिवेल, एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा, टेक मोर O2 फ्रॉम ब्लड। तो इसका आंसर है श्रिंक एंड श्रिवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नॉट बिलोंगिंग टू यूनिफरस ट्यूब्यूल इज, ऐसा पार्ट जो कि यूनिफरस ट्यूब्यूल से बिलोंग नहीं करता, कौन सा है? ऑप्शंस है ग्लोमेरुलस, Hallis loop, distal convoluted tubule, connecting tubule. Answer is the A1, glomerulus. Two examples in which the nitrogenous waste are excreted from the body in the form of uric acid. हमें उन ऑर्गेनिम्स को बताना है जिनकी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो यूरिक एसिड के फॉर्म में निकलता है। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस यहाँ पे इंसेक्ट्स एंड बॉनी फिशेस, मैमल्स एंड मॉलस्क, birds and lizards, frogs and cartilaginous fishes. The answer is the birds and lizard. Now next question, the stage of ornithine cycle at which arginase enzyme is used is, options are when ornithine is converted to citrulline, when arginine is converted to ornithine, when citrulline is converted to arginosuccinic acid, when ornithine is converted to urea. इसका आंसर है B1, when arginine is converted to ornithine. ग्लूकोज मेनली एब्जॉर्ब्ड इन, ग्लूकोज जो है मेनली एब्जॉर्ब होता है किसमें? ऑप्शंस है PCT, DCT, हेलिस लूप एंड नेफ्रॉन। आंसर इज द A, PCT. Animals which excrete urea produced during the metabolism of amino acid is, ऐसा एनिमल जो यूरिया को निकालता है उसे क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस है यूरोटैलिस्म, यूरिकोटैलिस्म, अमोनोटैलिस्म एंड एमिनोटैलिस्म। आंसर इज द यूरोटैलिस्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी की फंक्शनल कौन सी होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा इसका। तो ऑप्शंस है नेफ्रॉन, नेफ्राइटिस, न्यूरॉन एंड लूप ऑफ हेनले। आंसर इज द नेफ्रॉन। इन किडनी नेफ्रोस्टोम्स आर प्रेजेंट इन, किसकी किडनी में नेफ्रोस्टोम्स जो है फंक्शनल होते हैं? ऑप्शंस आर टैडपोल, अडल्ट फ्रॉग, कॉकरोच एंड रैबिट। आंसर इज द टैडपोल। फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले इज, लूप ऑफ हेनले का फंक्शन क्या है? ऑप्शंस है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड पैसेज ऑफ यूरिन। तो इसका आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ वाटर। लूप ऑफ हेनले का वर्क होता है कि वो वाटर को कंजर्व करे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्निथाइन साइकिल इज फाउंड इन, ऑर्निथाइन साइकिल कहाँ बनती है, कहाँ चलती है ये? ऑप्शंस आर किडनी, लिवर, हार्ट एंड मसल्स। आंसर इज द लिवर। In amoeba, NH3 or ammonia is excreted by, options are food vacuole, contractile vacuole, plasma membrane and all of these. अमीबा में जो अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। आंसर इज द C1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल कॉन्स्टिट्यूट, ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल साथ में बनाते हैं क्या? ऑप्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स, Malpighian बॉडी, ग्रीन ग्लैंड एंड यूरेथ्रा। सो आंसर इज द B, Malpighian बॉडी। एंटामीबा डिफर फ्रॉम अमीबा इन एब्सेंस ऑफ, एंटामीबा जो है अमीबा से अलग होता है बिकॉज उसमें एब्सेंस होती है किसकी? ऑप्शंस आर सिरोपोडिया, प्लाज्मा लेमा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, बोथ A and B। आंसर इज द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज, किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑप्शंस आर अल्ट्राफिल्ट्रेशन, पैसिव एब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड बोथ A and C। तो किडनी का काम होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन करना एंड सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करना। सो आंसर इज द D, बोथ A and C। A cricket player is fast chasing a ball in the field. Which one of the following group of bones are directly contributing in this movement? एक क्रिकेट प्लेयर है, बहुत फास्टली भाग रहा है और वो एक बॉल को चेस कर रहा है फील्ड में। तो इसके इस मूवमेंट में कौन सी बोन्स हेल्प कर रही हैं? अब यहाँ पे अगर वो चेस कर रहा है तो ऑब्वियसली वो भाग रहा होगा, और रनिंग में हमारे जो लेग्स हैं उनकी बोन्स काम करती हैं। तो यहाँ पे हमें उन बोन्स के नेम चूज करने हैं। तो ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन है फीमर, मेलस, टिबिया, मेटाटार्सल्स, पेल्विस, अल्ना, पटेला एंड टार्सल्स।
और ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? स्टर्नम, फीमर, टिबिया, फेबुला, टार्सल्स, फीवर एंड मेटाटार्सल्स एंड टिबिया। तो इसका आंसर हो जाएगा टार्सल्स, फीमर, मेटाटार्सल्स एंड टिबिया। यही ऐसी बोन्स हैं जो हमें एक सिंगल लेग्स में हमें मिलती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, given below is a diagram of the bone of the left human hind limb as seen from the front. It has certain mistakes in labeling. Two of the wrong labeled bones are. तो यहाँ पे ह्यूमन के लेफ्ट लेग का फिगर दे रखा है और यहाँ पे दो लेबलिंग जो है रॉन्ग की गई हैं और हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी लेबल यहाँ पे रॉन्ग है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ इसका जो ऊपर का बोन जो होती है लेग की, उसे कहा जाता है फीमर, जो कि लॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी की। फिर यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पे दो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे फीबुला नहीं होती। ये बोन देख रहे हो आप, जो थिक बोन है यहाँ पे, इसको फीबुला नहीं बोलते हैं। सो इसलिए ये एक तरीके की रॉन्ग लेबलिंग है। अगर हम और नीचे आए, यहाँ पे लिखा है टार्सल्स एंड फेलेंजेस। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे तीन बोन्स प्रेजेंट होती हैं, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस। फेलेंजेस जो है एक्चुअल में फिंगर्स की जो बोन होती है उन्हें कहा जाता है फेलेंजेस। तो इसलिए यहाँ पे दो आंसर्स रॉन्ग हैं। फर्स्ट वन इज दी फेबुला एंड सेकेंड वन इज दी फेलेंजेस। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा C1, फेबुला एंड phalanges. Now next question. A person passes excessive urine and drink much water but his glucose level is normal. It is due to. एक person है वो बहुत पानी पीता है और बहुत बार वो यूरिनेट करता है बट उसका जो ग्लूकोज लेवल है बिल्कुल नॉर्मल है। तो ऐसा उसके साथ में क्यों बुरा है? ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस यहाँ पे है इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन बिकॉज उसकी बॉडी में ग्लूकागॉन जो है वो ज़्यादा निकल रहा है। फॉल इन ग्लूकोज रिलीज्ड इन यूरिन, reduction in insulin secretion, reduction in vasopressin secretion in the posterior pituitary। इसका आंसर हो जाएगा D1। जब वैसोप्रेशन का सिक्रेशन कम हो जाता है तब ऐसा होता है बिकॉज जो वैसोप्रेशन है वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड बाय। यूरिया को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ऑप्शंस आर लिम्फ, ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। इसका आंसर है ब्लड प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ यूरिक एसिड एक्सक्रीशन इन नेफ्रॉन इज बाय। एक नेफ्रॉन में यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कैसे होता है? ऑप्शंस आर ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, सिक्रेशन एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। जिसका आंसर है सिक्रेशन। The waste product of adenine and guanine metabolism are excreted by men as urea, ammonia, uric acid and allantonin। एडेनिन और गुआनिन के मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो मैन जो है वो उनको एक्सक्रीट करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, in gout patients high level of which of the following is formed in blood? Options are urea, uric acid, cholesterol and amino acid। आप जानते ही होंगे कि गाउट पेशेंट्स में गाउट जो है तब होता है जब बॉडी में एक्स्ट्रा यूरिक एसिड जो है वो जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिक एसिड। Podocytes are the cells present in, options are cortex of nephron, inner wall of Bowman's capsule, outer wall of Bowman's capsule and wall of glomerulus capillaris। Podocytes एक ऐसी cells हैं जो कि Bowman's capsule के अंदर वाले wall में मिलती हैं। So answer is the B1। Next question, which of the following is important for muscle contraction? मसल कॉन्ट्रैक्शन और नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आयन्स हैं वो। ऑप्शन से रखा है यहाँ पे कैल्शियम आयन, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड फेरस आयन। सो आंसर इज द कैल्शियम आयन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, sodium and potassium pump is found in membranes of many cells like nerve cells. It works against electrochemical gradient and evolved an integral प्रोटीन ATPase for each molecule of ATP used। तो हर एक मॉलिक्यूल ATP का जो है वो यूज़ करता है 3 आयंस ऑफ Na+। बाद में फिर वो बाहर निकल जाते हैं उस मेम्ब्रेन से एंड 2 यहाँ पे K+ के आयन जो हैं उसके अंदर आ जाते हैं। मतलब 3 Na+ के आयन मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाते हैं इस टाइम और 2 K+ आयन जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर आ जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the
डैमेज सेल्स कैन नॉट बी रिपेयर्ड, इनमें से कौन सी डैमेज सेल को हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं अगर वो एक बार डैमेज हो जाती हैं तो? ऑप्शन है लिवर सेल्स, ब्रेन सेल्स, बोन सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स। आंसर इज द ब्रेन सेल्स। इन द ब्लाइंड स्पॉट वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव द आई, ब्लाइंड स्पॉट जो कि आई प्रेजेंट होता है जब वो आई को लीव करता है तो वहाँ पे ऑप्टिक नर्व के पास में क्या होता है? ऑप्शंस आर रॉड्स एंड कॉन्स आर एब्सेंट, ओनली कॉन्स आर प्रेजेंट, ओनली रॉड्स आर प्रेजेंट, स्पेशल न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट। आंसर इज रॉड्स एंड कॉन्स आर एब्सेंट। इन फिशेस लेटरल लाइन रिसेप्टर्स आर न्यूरोमस्ट ऑर्गन्स, दीज आर। फिशेस में ये जो लेटरल लाइन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहा जाता है न्यूरोमस्ट ऑर्गन्स, ये एक्चुअल में होते हैं क्या? ऑप्शंस आर olfactory receptors, gustatory receptors, rheoreceptors and chemoreceptors। इसका आंसर है rheoreceptors। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल ईयर इज फिल्ड विद, अंदर जो ईयर होता है इंटरनल ईयर से अंदर का जो पार्ट होता है वो फिल्ड रहता है ईयर का। ऑप्शन है पेरिलिम्ब से, एंडोलिम्ब से, लिम्ब से एंड बोथ ए एंड बी। तो इंटरनल ईयर जो है फिल्ड रहता है पेरिलिम्ब से एंड एंडोलिम्ब से। आंसर इज दी D1। रॉड्स एंड कॉन्स ऑफ आई आर मॉडिफाइड, आई में जो रॉड्स और कॉन्स प्रेजेंट होती हैं वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं? तो ऑप्शंस आर मल्टीपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन एंड नन ऑफ दीज। आंसर इज दी बाइपोलर न्यूरॉन। सेंस ऑफ स्मेल इज परसीव्ड बाय, सेंस ऑफ स्मेल को कौन परसीव करता है? ऑप्शंस आर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ऑल्फैक्टरी लोब एंड सेरेब्रम। आंसर इज दी ऑल्फैक्टरी लोब बिकॉज ये कनेक्ट होता है डायरेक्टली हमारी नोज से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व इन फ्रॉग, फ्रॉग की जो नाइन्थ पेयर की क्रेनियल नर्व होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर हाइपोग्लॉसल, ग्लॉसोफैरिंजियल, वेगस एंड ट्राइजेमिनल। आंसर इज द ग्लॉसोफैरिंजियल। The hormone that controls the level of कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द ब्लड इज सिक्रेटेड बाय, एक ऐसा हार्मोन जो कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल को ब्लड में कंट्रोल रखता है वो कहाँ से निकलता है? ऑप्शंस आर थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी एंड थाइमस। आंसर इज द पैराथायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड, कौन सी डिसीज है जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड नहीं होती है? ऑप्शंस आर मैक्सोडेमा, एक्रोमेगली, creatinism and goiter. So answer is the acromegaly. Correct sequence or order of ear ossicles in rabbit. अब rabbit में ear ossicles मतलब उसकी जो ear bones होती हैं किस तरीके से प्रेजेंट होती हैं वो हमको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस यहाँ पे हैं इनकस, स्टेपीज, मेलस, मेलस इनकस स्टेपीज, मेलस स्टेपीज इनकस एंड इनकस मेलस स्टेपीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेलस इनकस स्टेपीज। सो B1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट इन आई ऑफ मैमल फ्रॉम वेयर द ऑप्टिक नर्व एंड द ब्लड वेसल लीव द आई बॉल इज, एक ऐसा पॉइंट मेमल आई में जहाँ पे ऑप्टिक नर्व और ब्लड वेसल्स उसको लीव करती हैं उसे कहा जाता है। ऑप्शन है येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, पार्स ऑप्टिका एंड नन ऑफ दीज। उसे कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। सो आंसर इज दी B1। नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स एज, नर्व इम्पल्स जो है ट्रेवल करते हैं किस तरीके से? ऑप्शंस आर मैकेनिकल इम्पल्स, केमिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड मैग्नेटिक इम्पल्स। सो आंसर इज द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। द सेंटर फॉर सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल का सेंटर ब्रेन में कौन सा होता है? ऑप्शंस आर सेरेबेलम, olfactory lobe, cerebrum and midbrain. So answer is the cerebrum. Now next question. Next question is 62. Cranial nerve showing maximum branches is, एक ऐसी cranial nerve बताओ जो कि बहुत ज़्यादा branching शो करती है. Options are trigeminal, vagus, optic and facial. Answer is the vagus nerve. In a similarity with a photographic camera, retina act as, retina जो है वो अगर उसको हम कंपेयर करें एक फोटोग्राफिक कैमरा से तो वो रेटिना कैसे काम करता है? तो ऑप्शन एज शटर, लेंस, डायफ्राग्राम एंड फिल्म. तो आंसर इज द फिल्म. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Adrenal gland is associated with the options are pharynx, pancreas, kidney and brain. So answer is the kidney because kidney में ही adrenal gland जो है present होता है. Now next question. Venom of cobra effect. Cobra का जो venom होता है affect करता है किसको? Options are respiratory system,
nervous system, circulatory system and digestive system. So answer is the nervous system. Next question, ductless glands are found in, ductless gland कहाँ मिलते हैं? Options are alveolar gland, tubular gland, exocrine gland and endocrine gland. तो इसका आंसर हो जाएगा endocrine gland. Next question, hormone that promotes cell division, protein synthesis and bone growth is, ऐसा हार्मोन जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है और बोन की ग्रोथ करता है, तो कौन सा है? ऑप्शन है ADH, ACTH, PTH एंड GH, तो वो है ग्रोथ हार्मोन GH. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक पार्ट इन सॉल्ट बैलेंसिंग, सॉल्ट बैलेंसिंग में कौन पार्ट लेता है? ऑप्शंस आर मिनरल कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, फॉलीट्रोपिन एंड सोमेटोट्रोपिन. जिसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मिनरल कॉर्टिकॉइड. विच वन इज इमरजेंसी ग्लैंड, इमरजेंसी ग्लैंड कौन सा होता है? ऑप्शंस आर टेस्टिस, एड्रिनल, थाइमस एंड पिट्यूटरी. जिसका आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन एलर्जिक रिएक्शन इज, एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? ऑप्शंस आर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन. सो आंसर इज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन, कलर ब्लाइंडनेस जो है वो होती है जब डिफेक्ट होता है किसमें? ऑप्शंस आर कॉन्स, रॉड्स, रॉड्स एंड कॉन्स एंड नन ऑफ दीज. तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्स, रॉड्स एंड कॉन्स. जब दोनों में डिफेक्ट होता है तभी कलर ब्लाइंडनेस जो है वो होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमेटोस्टेटिन्स GIH इज सीक्रेटेड बाय ऑप्शंस आर पिट्यूटरी, थायराइड, पीनियल एंड हाइपोथैलेमस. तो ये GIH है, ये निकलता है हाइपोथैलेमस से. नेक्स्ट क्वेश्चन, the defective condition of eye in which distinct objects are seen distinct but near objects are indistinct. कि ऐसी आई कंडीशन जिसमें जो ऑब्जेक्ट दूर होते हैं वो साफ दिखते हैं बट जो पास है वो साफ नहीं दिखते हैं, तो इसे कहा जाता है. ऑप्शन है मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया. तो इसका आंसर है हाइपरमेट्रोपिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज ए टेबल कंपेयरिंग द इफेक्ट्स ऑफ sympathetic and parasympathetic nervous system for 4 features A to D. Which one feature is correctly described? मीन्स कौन सा फीचर सही है वो हमें यहाँ पे बताना है. फीचर्स क्या है? फीचर्स यहाँ पे है salivary gland, pupil of eye and heart rate and intestinal and peristalsis. तो यहाँ बोल रहे हैं कि salivary gland जो है वो उसमें सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और उसके सीक्रेशन को रोकता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम. दूसरे में है प्यूपिल ऑफ आई, यहाँ बोल रहे हैं कि आई की प्यूपिल को डायलेट करता है सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और उसको कंस्ट्रिक्ट करता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम. बात करें अगर हार्ट रेट की, तो हार्ट रेट बात करें तो हार्ट रेट जो है वो ये सिम्पैथिक जो होता है इसे कम करता है बट पैरासिम्पैथिक जो है इसको बढ़ाता है. अगर बात करें पेरिस्टालसिस की, तो पेरिस्टालसिस में कुछ नहीं दिया गया यहाँ पे और यहाँ पे दे रखा है उन्होंने इनहिबिट्स, मतलब पेरिस्टालसिस को स्टिमुलेट करता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एंड जो पैरासिम्पैथिक सिस्टम होता है वो इनहिबिट करता है इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस को. जिसका आंसर हो जाएगा B1 प्यूपिल ऑफ आई. ये बिल्कुल सही है, बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो रॉन्ग है. Now next question, in embryonic stage erythrocytes develop from, स्टार्टिंग की स्टेज में जो एथ्रोसाइट्स हैं डेवलप करती हैं कहाँ से? ऑप्शंस आर बोन मैरो, लिवर एंड किडनी, स्प्लीन एंड किडनी, लिवर एंड स्प्लीन. आंसर इज द लिवर एंड स्प्लीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, epithelium of bronchi is, options are simple cuboidal, pseudo stratified columnar, simple squamous and pseudo stratified sensory. तो इसका आंसर हो जाएगा pseudo stratified columnar. मस्कुलर टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू, मस्कुलर टिश्यू जो है डिफरेंशिएट रहते हैं कौन से कितने टाइप्स में? ऑप्शंस आर स्ट्रिप्ड, कार्डिएक्ट, अनस्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड, कार्डिएक्ट एंड अनस्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड एंड अनस्ट्रिप्ड. तो आंसर इज द अनस्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड एंड कार्डिएक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन मैरो टेक पार्ट इन, बोन मैरो पार्ट लेता है किसमें? ऑप्शंस आर कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, एज ए हीमोपोइटिक टिश्यू, असिस्टिंग किडनीज एंड असिस्टिंग लिवर. ये काम करता है एज ए हीमोपोइटिक टिश्यू. एपिथेलियल सेल इज, ऑप्शंस आर प्रोटेक्टिव कवरिंग, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, नर्व सेल एंड कॉर्पसल. आंसर इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग. ब्लड प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शंस आर प्लाज्मा, RBC, प्लाज्मा प्लस WBC प्लस RBC,
and plasma plus WBC plus RBC plus platelets, plasma plus bone marrow cells। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, WBC, RBC एंड platelets। Now next question, to prevent clotting donor's blood is treated with, जो ब्लड डोनेट करता है उसके ब्लड में क्या मिलाया जाता है जिससे उसका ब्लड जो है क्लॉट नहीं होता है? ऑप्शन है सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम सिट्रेट, हेपेरिन एंड सोडियम टोरोकोलेट। सो आंसर इज sodium citrate। Next question, which one act as shock absorber when tibia and femur come together? जब टिबिया और फीमर साथ में अगर वो अटक जाते हैं या वो साथ में जाते हैं तो इनके बीच में जो शॉक एब्जॉर्बर है वो कौन करता है? तो इनके बीच में शॉक एब्जॉर्बर होता है लिगामेंट, कार्टिलेज, टेंडन एंड डिस्क। आंसर इज द कार्टिलेज। Sarcomere is the distance between options Z to Z line, two I bands, two A bands, two surface of a Z line. Answer is Z line to Z line. Next question, the tissue that forms the inner lining of blood vessels. ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है ये हमको बताना है। ऑप्शंस एपिथेलियम, कनेक्टिव, मसल्स एंड नर्वस। आंसर इज द एपिथेलियल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, both erythrocytes and leukocytes are formed in, erythrocytes and leukocytes बनती हैं कहाँ पे? ऑप्शंस है thymus, bone marrow, arterial walls and lymph nodes। आंसर इज द bone marrow। basophil cells help the body defense by, basophil cells body defense में help करती हैं by phagocytosis of pathogens, cell mediated and antibody immunity, inhibiting allergic reactions, heparin secretion for preventing thrombosis। तो ये बॉडी डिफेंस को हेल्प करती हैं बाय हेपेरिन सिक्रेशन फॉर प्रिवेंटिंग द थ्रोम्बोसिस। इन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर नोड्स ऑफ रेनवियर प्रेजेंट एरियाज आर, मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर में नोड्स ऑफ रेनवियर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन है स्वेलिंग ऑन एक्सॉन, माइलिन शीट टचेस द एक्सॉन, स्वेलिंग ऑन साइटोन एंड डिप्रेशन फाउंड ऑन साइटोन। तो जहाँ पे माइलिन शीट एक्सॉन को टच करती है वहाँ पे नोड्स ऑफ रेनवियर प्रेजेंट होते हैं। आंसर इज दी B1। Now next question, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि कनेक्टिव टिश्यू बिलोंग टू, कनेक्टिव टिश्यू जो है बिलोंग करते हैं किससे? ऑप्शंस आर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड नैनी ऑफ दिस। आंसर इज द मेसोडर्म। रेड सेल काउंट इज कैरिड आउट बाय, रेड ब्लड सेल्स को काउंट किया जाता है किससे? ऑप्शंस आर हीमोसाइटोमीटर, मेमोग्लोबिनोमीटर एंड स्फेग्रोमीटर एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसका आंसर है हीमोसाइटोमीटर। ब्लड इज, ब्लड नेचर से कैसा होता है? ऑप्शंस है एसिडिक, अल्कलाइन, न्यूट्रल एंड वेरिएबल। आंसर इज द अल्कलाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन कवरिंग इज कॉल्ड, बोन की कवरिंग को कहा जाता है? ऑप्शंस आर पेरिलिम्फ, पेरिकॉन्ड्रियम, पेरियोस्ट्रियम एंड सार्कोलेमा। इसे कहा जाता है पेरिस्ट्रियम। द नेसल सेप्टम इज, जो नेसल सेप्टम होता है वो कैसा होता है? ऑप्शंस आर सिलिएटेड, कॉलमनर, क्यूपॉइडल एंड फ्लैंडर। सो आंसर इज द कॉलमनर। ह्यूमन आरबीसी इज, ह्यूमन की आरबीसी कैसी होती है? ऑप्शंस आर ओवल, बाइकॉन्वेक्स एंड इन्यूक्लिएटेड, राउंड बाइकॉन्वेक्स, इन्यूक्लिएटेड, ओवल बाइकॉन्केव, इन्यूक्लिएटेड, ओवल बाइकॉन्केव एंड न्यूक्लिएटेड। सो आंसर इज द ओवल बाइकॉन्वेक्स एंड इन्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट प्लग इज एसोसिएटेड विद, प्लेटलेट प्लग किसमें होता है? ऑप्शंस है क्लॉट रिट्रैक्टर में, हीमोस्टेटिस में, फिब्रिन फॉर्मेशन में एंड होम्योस्टेटिस में। सो आंसर इज द हीमोस्टेटिस में। एक्सपोज सरफेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कवर्ड बाय, एक्सपोज सरफेस मतलब जो हमारी स्किन होती है वो कवर रहती है कौन से टिश्यू से? ऑप्शन है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम एंड डर्मिस। आंसर इज द केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कैसे होते हैं? आर सिंपल ट्यूबुलर, सिंपल कॉइल ट्यूबुलर, ब्रांच ट्यूबुलर एंड कंपाउंड ट्यूबुलर। आंसर इज द ब्रांच ट्यूबुलर। विच वन इज अनरिलेटेड? ऑप्शंस आर केराटिन, इलास्टिन, डेक्स्ट्रिन एंड कोलेजन। आंसर इज द डेक्स्ट्रिन। स्मूथ मसल्स ऑकर इन, स्मूथ मसल्स कहाँ मिलते हैं? ऑप्शंस आर वेन, आर्टरी एंड यूट्रस। इन तीनों में हमको स्मूथ मसल्स मिल जाते हैं। सो आंसर हो जाएगा D1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, human skin has keratinized and water impermeable layer of latent cell. This is called stratum lucidum, corneum, malpighi and granulosum. So answer is the stratum corneum. स्ट्रेटम कॉर्नियम ऐसी लेयर ह्यूमन स्किन की जिससे वाटर जो है हमारी बॉडी से मतलब बाहर की सराउंडिंग से हमारी बॉडी के अंदर नहीं पहुंच पाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, fallopian tube is lined by dash epithelium. Options are ciliated, pseudo-stratified, non-ciliated, and cuboidal and columnar. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ciliated. fallopian tube और trachea जो है वो लाइन रहती है ciliated epithelium से. नेक्स्ट क्वेश्चन, ciliated epithelium in our body may be found in. ciliated epithelium कहाँ मिलती है? ऑप्शन है trachea, ureter, bile duct and intestine. So answer is the trachea. A drop of each of the following is placed separately on 4 slides. Which of them will not coagulate? ये बोल रहे हैं कि हम ब्लड प्लाज्मा को रखते हैं स्लाइड में, एक में रखते हैं ब्लड सीरम को, एक में रखते हैं थोरैक्सिक डक्ट से निकला हुए सैंपल को, और एक में रखते हैं हम पल्मोनरी वेन के ब्लड को. तो इनमें से कौन सा ऐसा सिक्रेशन है जो क्लॉट नहीं होगा? तो आंसर इज दी ब्लड सीरम, बिकॉज ब्लड सीरम एक ऐसा चीज़ है जिसमें ब्लड तो प्रेजेंट होता है बट उससे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं निकाल दिए जाते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा B1. ओके गाइस, तो आज का वीडियो जो है यहाँ पे एंड होता है.